हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग फिर से जुड़े हैं जो 7 नवंबर यानी कि आज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करेंगे। पहले कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, देन हम डिटेल एनालिसिस करेंगे जो भी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट द बिल्डिंग स्टेट लेवल इनोवेशन इकोसिस्टम। क्या है बिल्डिंग स्टेट लेवल इनोवेशन इकोसिस्टम? ये इकोसिस्टम बेसिकली है क्या? ये जो प्रोग्राम है ये रहा कहाँ है? IIM बैंगलोर के अंदर। कहाँ रहा है? IIM बैंगलोर के अंदर। और इसमें ये रहा कब से कब है? तो 6 से 8 नवंबर तक। ओके, ये कब से कब तक रहेगा? 6 से 8 नवंबर तक। अगर यहाँ देखें आप, ये जो बात हो रही है, ये जो इकोसिस्टम है ये किन चीज़ों पे बात करेगा? नर्चर करना है। नर्चर का मतलब पोषित करना है। किसको? इकोसिस्टम को, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को, हमारा जो वर्ल्ड है उसमें पोल्यूशन कम करना है, इनको इकोसिस्टम को नर्चर करना है, अच्छा लाइफ बनाना है। ओके, इसके लिए ये इवेंट रहेगा 6 से 8 नवंबर तक। ये कंटिन्यू ये इवेंट रहेगा। कहाँ रहेगा? IIM बैंगलोर के अंदर। ओके, अगर आपसे बात करें हम लोग हमारे फिनेंस मिनिस्ट्री किनके पास है, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। फिनेंस मिनिस्ट्री किनके पास है? निर्मला सीतारमन। ओके, निर्मला सीतारमन जी के पास क्या है? आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर मैं बात करूं, इनके जो आपके मेन गवर्नर है, RBI के गवर्नर कौन है अभी? शक्तिकांत दास है। इंडिया ग्लोबल फोरम इनके जो अभी हेड है वो कौन है? मनोज लड़वा। ओके, मनोज लड़वा कौन है? वहाँ के इनके हेड है। नीति आयोग को हेड कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं नीति आयोग की बात करूँ तो नीति आयोग के अभी एक CEO है। नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ओके, तो ये जो है ये कौन कंडक्ट करवा रहा है? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट लेवल इनोवेशन इकोसिस्टम जो है इसको अरेंज करवा रही है? कौन करवा रही है ये वर्कशॉप? नीति आयोग करवा रही है। ओके, कौन करवा रही है? नीति आयोग। नीति आयोग को हमेशा हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी फिलहाल। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन नवंबर 2023 विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द 2-day कॉन्क्लेव? 2 दिन का ऐसा समझो मेला जैसा था विद द थीम क्या था? थीम इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो हमारे क्वेश्चन के अंदर आपको थीम मिल गया, बाद में एग्जामिनर आपसे थीम पूछ सकता है, तो एक बार थीम देख लो। इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर द केमिकल इंडस्ट्री एड्रेसिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ये इतना बड़ा थीम है किसका? इन नवंबर 2023। ये कौन से मिनिस्ट्री ने ये कॉन्क्लेव किया है? ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने? बेसिकली ये जो मिनिस्ट्री रही है, इतना याद रखोगे किससे रिलेटेड है? केमिकल स्ट्रेटेजीज के ऊपर रिलेटेड है। ओके, किस पे? केमिकल स्ट्रेटेजीज। तो केमिकल स्ट्रेटेजी है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स ने ये कंडक्ट कराया है। होप आपको समझ में आया होगा, याद रहेगा। आगे चलते हैं। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज रीलॉन्च्ड? वापस से लॉन्च किया गया है, यानी इसके पहले भी काफ़ी बार हो चुका है, वापस से लॉन्च किया गया है। क्या? इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट नेगोशिएशन, ये लॉन्च किया गया है। किसके साथ किया गया है आपका क्वेश्चन है। कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ईरान का कैपिटल क्या होता है? तेहरान। मालदीव्स का कैपिटल क्या है? माले। भूटान का? थिम्पू। ओके, भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्पू। श्रीलंका के 2 कैपिटल्स है, एक लेजिस्लेटिव है और एक जुडिशियल कैपिटल है। 2 एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव 2 कैपिटल है। तो अगर मैं लेजिस्लेटिव कैपिटल की बात करूं तो ये एक उनके जो क्रिकेट के प्लेयर हैं उनके नाम पे है। क्या नाम है उनका? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा। ये क्या है? एक लेजिस्लेटिव जो है वहाँ की कैपिटल, साथ ही साथ दूसरी कैपिटल है वो क्या है? जुडिशियल कैपिटल। वो उसका नाम क्या है? वो है अपना कोलंबो। ओके, 2 कैपिटल है कहाँ के? श्रीलंका के। और ये किसके साथ किया है? ये जो रीअरेंज वापस से ये जो मीटिंग रही है, रीलॉन्च किया है, किसके साथ किया है? श्रीलंका के साथ किया है। श्रीलंका ने अभी अभी एक और चीज़ करी है इंडिया के लिए। क्या किया है?
फ्री वीज़ा प्रोवाइड किया है, इंडियंस के लिए फ्री वीज़ा प्रोवाइड किया है, ताकि अब आप अगर श्रीलंका घूमने अगर आप जाना चाहते तो उसके लिए आपको वीज़ा की लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, वीज़ा लेना ही नहीं अपन को, वीज़ा के लिए अब अपन को इंडियंस को लाइन में नहीं लगना है। अगला है हमारे पास, रिसेंटली इंडिया साइंड अ MOU विथ और अदर कंट्रीज़। कौन कौन सी अलग दूसरी कंट्रीज़ है जिसके साथ अभी इंडिया ने क्या किया है, MOU साइन किया है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ देख लेते हैं। कैबिनेट अप्रूव्ड पैक्ट बिटवीन, किसके किसके, इंडिया एंड जापान। इंडिया और जापान ने अभी किस पे साइन किया है MOU, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के ऊपर। ओके, इंडिया ने सेमीकंडक्टर के लिए जापान के साथ टाई अप किया है, साथ ही साथ इंडिया ने यूएस के साथ भी किया है। इंडिया एंड तंजानिया ने क्या किया है, 5 साल के लिए डिफेंस कोऑपरेशन में टाई अप किया है। ओके, इंडिया और तंजानिया ने 5 साल के लिए डिफेंस कोऑपरेशन का एक रोड मैप है, उसके लिए टाई अप किया है। अगला चलते हैं, इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ, किसके साथ, इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस ग्रीन हाइड्रोजन के लिए क्या किया है, टाई अप किया है। किसके लिए, इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ टाई अप किया है, समझ में आ जाना चाहिए। इंडिया और अर्जेंटीना, ठीक है, ये जो 2 कंट्रीज हैं इन्होंने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है। इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है। इंडिया और US एंड वियतनाम साइन अ डील ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। US और वियतनाम ने भी आपस में क्या साइन किया है, एक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन साइन किया। जैसे इंडिया ने भी जापान के साथ किया, वैसे ही US ने वियतनाम के साथ में किया है। इंडिया और अर्मानिया जो है, इंडिया और अर्मानिया उन्होंने भी एक MOU साइन किया है। ओके, किसके लिए, शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सप्लाईज। ओके, सक्सेसफुल डिजिटल सप्लाईज को शेयर करने के लिए इंडिया ने अर्मानिया के साथ में एक टाई अप किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच इंडियन सिटी हैज रैंक्ड 4th अमंग द 46 ग्लोबल सिटी। ऐसे 46 टोटल सिटीज है जिनकी रैंकिंग निकली है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंकिस प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स फॉर सितंबर क्वार्टर ऑफ 2023। बेसिकली यहाँ बात क्या देखी जा रही है, ऐसी 46 ऐसी सिटीज़ ली गई है जिनको लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर जिनकी रैंकिंग निकली गई है, यानी वहाँ पे घर जो है, वहाँ पे घर कितने महंगे हैं, तो घर मीन्स वहाँ रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है, कितना महंगा है वहाँ का घर, लिविंग स्टैंडर्ड्स कितना महंगा है। उसमें जो अपना मुंबई है, ओके, इंडिया की जो सिटी है मुंबई, उसकी रैंक कौन सी आई है, 4th आई है। ओके, आंसर यही टिक कर लो मुंबई जो है उसकी रैंक क्या आई है, 4th आई है। ओके, अगर बात करें इंडिया की और भी सिटीज़, तो अगर मैं NCR की बात करूँ, दिल्ली NCR की, तो इसकी ओवरऑल रैंकिंग है 10th। ओके, इसकी ओवरऑल रैंकिंग है 10th। वही अगर मैं बेंगलोर की बात करूँ तो बेंगलोर की ओवरऑल रैंकिंग है 17वीं रैंक है। वहीं मुंबई की क्या रैंक है, मुंबई की रैंक है आपकी 4th रैंक है, बेंगलोर की है 17वीं। टोटल 46 ऐसी सिटीज़ ली गई थी जिनकी की रैंकिंग निकाली गई है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। Which country has recently announced visa-free entry for Indians to boost tourism from 10th नवंबर, 10 नवंबर से लेके 10 मई तक फ्री वीज़ा कर दिया है। अभी हमने क्या देखा, किसने फ्री वीज़ा किया है, श्रीलंका ने। ओके, श्रीलंका ने अभी अभी इंडियंस के लिए क्या किया है, फ्री वीज़ा किया है। वैसे ही एक और कंट्री है जिसने इंडियंस के लिए और ताइवान के लिए फ्री वीज़ा किया है, उसका क्या नाम है, थाईलैंड। कौन सी कंट्री ने किया है, थाईलैंड ने किया है इंडियंस के लिए और ताइवान के लिए लगभग 1 साल के लिए क्या किया है, वीज़ा फ्री किया है। वीज़ा कब से फ्री रहेगा, 10 नवंबर 2023 से कब तक, 10 मई 2024 तक। ओके, फ्रांस की बात करें, कैपिटल क्या है, पेरिस। थाईलैंड का बैंकॉक, यूके का लंदन, और यूएस का क्या है, यूएस का सबको पता है क्या है, वॉशिंगटन DC। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। हमने अभी अभी देखा थाईलैंड में क्या, थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक। थाई बैट क्या है, वहाँ की करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रयूत चान-ओ-चा। ओके, ये क्या है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज, किन्हें अपॉइंट किया गया है CEO और MD किसके, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के, किसके, टाटा पावर
ओके। टाटा पावर जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए किनको नया एमडी और सीईओ चूज किया गया है? किनको गया है? मनोज सोनी को, वसुधा गुप्ता को, दिनेश दास को या दीपेश नंदा को? किनको सेलेक्ट किया गया है? दीपेश नंदा को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रिसेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। ज़रूरी है आपको अपॉइंटमेंट्स देखना, क्योंकि ये चीज़ें एग्जामिनर्स आपसे पूछता है कि हम डेली डिस्कस कर लेते हैं, डेली रिकॉल करते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी चाहिए ये बात। सीएमडी चूज किए गए किसके? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल के, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीएमडी इलेक्ट हुए हैं, इसके क्या नाम है? कोपू सदाशिव मूर्ति। ओके, कोपू सदाशिव मूर्ति किनके? भेल के नए सीएमडी इलेक्ट हुए। वही बात करें, डब्ल्यूएचओ ने नया साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए किनको लीडर अपॉइंट किया है? साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए किसने? डब्ल्यूएचओ ने अपॉइंट किया है। किनको? बांग्लादेश की है साइमा वजाद। ओके, साइमा वजीद जो है कहाँ की है? बांग्लादेश की। अगर बात करूँ तो ये कौन है? ये शेख हसीना यानी कि प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, उनकी डॉटर है, उनकी बेटी है। आगे बात करते हैं न्यू स्पीकर ऑफ यूएस हाउस। यूएस हाउस के नए स्पीकर बने हैं, कौन है? माइक जॉनसन। इनको यूएस के नए स्पीकर बने हैं। ओके, यूएस हाउस के। हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम है उसके भी नए क्या बने हैं? नए कोच बनाए गए हैं। किनको बनाया गया है? अमोल मजूमदार को बीसीसीआई ने अपॉइंट किया है, अमोल मजूमदार को। नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज, किसके लिए? आर्म फोर्सेस के लिए। किनको बनाया गया है? एयर मार्शल साधना सक्सेना को। ओके, एयर मार्शल साधना सक्सेना को क्या बनाया गया है? जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज किसके लिए? आर्म्ड फोर्सेस के लिए। और ये पहली फीमेल बनी है, पहली वुमन बनी है इस पोस्ट पे अपॉइंट होने वाली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के नए चेयरमैन किनको बनाया गया है? ओके, नए चेयरमैन किनको बनाया गया है? क्या आंसर टिक करोगे? जस्टिस राजेंद्र मेनन को। किनको बनाया गया है? जस्टिस राजेंद्र मेनन को। अभी एक मणिपुर में, ओके, मणिपुर के नए चीफ जस्टिस इलेक्ट हुए हैं। कौन हुए हैं? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। ओके, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जैसे इंडिया के, अभी हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़। उनको एक अवार्ड मिला है, अभी उनको हार्वर्ड लॉ स्कूल ने बेस्ट लीडर का अवार्ड, लीडरशिप का अवार्ड दिया है। किनको? DY चंद्रचूड़ जी को। याद रखना किसने दिया है? हार्वर्ड लॉ स्कूल ने। आगे बात करें कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की। इलेक्शन कमीशन ने क्या इलेक्ट किया है? नया नेशनल आइकन बनाया है। अभी इलेक्शंस आने वाले हैं तो उसके लिए एक नया इलेक्शन आइकन बनाया गया है। किनको बनाया गया है? राजकुमार राव को। ओके, किनको बनाया है? राजकुमार राव को। इपेस्ता दासगुप्ता को HP इंडिया ने क्या बनाया गया है? SVP यानी कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और MD बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है वो HP इंडिया की। क्या नाम है? इप्सिता दासगुप्ता। नेक्स्ट हम लोग बात करें CMD बने हैं किसके? IRCTC के। IRCTC ने अपना CMD अपॉइंट किया है। किनको? संजय कुमार जैन को बनाया गया है, संजय कुमार जैन को। और इन्होंने रिप्लेस किनको किया है? महेंद्र प्रताप माल को। ओके, CMD एक और CMD बने हैं कहाँ के? HUDCO के नए CMD किनको बनाया गया है? संजय कुलश्रेष्ठा को। ओके, संजय कुलश्रेष्ठा को CMD बनाया गया है किसका? HUDCO का। इंटरनेशनल डे ऑफ डेयरी फेडरेशन ने अपना बोर्ड ऑफ मेंबर इलेक्ट किया है। किनको किया है? डॉक्टर मिनेश शाह को क्या किया है? बोर्ड ऑफ मेंबर इलेक्ट किया है। किसने? डेयरी फेडरेशन ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आगे हमारा अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन चूजन फॉर द केरला ज्योति अवार्ड। क्या है? केरल का जो ज्योति अवार्ड होता है उसके लिए किनको चूज किया गया है 2023 के लिए? इंस्टीट्यूटेड बाय केरल गवर्नमेंट, जो कि केरल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। किनको चूज किया गया है? दीपक शेनॉय को, नील बेनपुडी को, टी पद्मनाभन को या फिर शांति लकड़ा को। ओके, आंसर क्या बनेगा आपका? टी पद्मनाभन को। ओके, टी पद्मनाभन को इलेक्ट किया गया है। क्या इलेक्ट किया गया है? केरला ज्योति अवार्ड मिला है उनको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
अभी कुछ रीसेंट अवार्ड्स रह गए हैं, वो देखते हैं। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ओके, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किनको मिला है? नंदिनी दास को। किनको मिला है? नंदिनी दास को। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये किसको मिला? एक 10 साल के बच्चे वाली कैटेगरी थी, यानी कि 10 साल के बच्चे में से किन्होंने सबसे अच्छी फोटोज खींची है, तो 10 ईयर कैटेगरी में एक बच्चे को ये अवार्ड मिला है। उसका नाम क्या है? विहान तलय विकास। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मैंस बैलोन डियोर अवार्ड, मैंस बैलोन डियोर अवार्ड किनको मिला है? लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को 8 टाइम, ये लगातार 8वीं बार लियोनेल मेसी को ये अवार्ड मिला है। वुमेन बैलोन डियोर अवार्ड, जो वुमेन, मैन बैलोन किसको मिला है? लियोनेल मेसी को, वैसे वुमेन बैलोन किसको मिला है? एटाना बॉनमैथी को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ISPF ग्लोबल लीडरशिप जो अवार्ड है वो किसको मिला है? नीता अंबानी को। ओके, किनको दिया गया है? नीता अंबानी को ये अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। इन नवंबर 2023 में वेस्ट सिटी हैज डिक्लेयर द विनर ऑफ द यूएस नेशनल गटका चैंपियनशिप। कौन विनर रहा है यूएस नेशनल गटका चैंपियनशिप का? द फर्स्ट एवर अमेरिकन नेशनल चैंपियनशिप ऑफ द पॉपुलर सिख मार्शल आर्ट। गटका एक सिख लोगों का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब जाना पहचाना मार्शल ट्रेडिशनल एक आर्ट है, समझो एक गेम है। उसमें एक बड़ा सा पोल होता है, उसके ऊपर वो लोग अलग अलग करतब करते हैं। बहुत ही टफ गेम होता है। यूएस ने पहली बार ये क्या किया है? ऑर्गेनाइज किया है। तो कौन जीता है? न्यूयॉर्क जीता है। इस बार कौन जीता है? न्यूयॉर्क जीता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रिसेंटली हु हैज बिकम इंडियाज हाईएस्ट विकेट टेकर। इंडिया से कौन है जिसने सबसे ज्यादा लगातार विकेट लेने वाला बना है? किसके अंदर? ODI वर्ल्ड कप के अंदर लगातार सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला कौन है? मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी को अभी पुमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किया है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। अभी यहाँ देखो, मोस्ट विकेट फॉर इंडिया इन ODI वर्ल्ड कप। ODI वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों में से कौन कौन है? फर्स्ट नंबर पे है मोहम्मद शामी, जिन्होंने 45 विकेट्स लिए हैं। टोटल 14 मैच के अंदर इन्होंने 45 विकेट लिए हैं। वहीं बात करें जहीर खान की, इन्होंने 44 विकेट लिए हैं 23 मैचेस के अंदर। जबकि श्रीनाथ की बात करें, इन्होंने 44 विकेट लिए हैं 34 मैचेस के अंदर। जसप्रीत बुमराह की बात करें, 33 विकेट लिए हैं 16 मैचेस के अंदर। अनिल कुंबले 31 विकेट लिए हैं और 18 मैचेस के अंदर। ये कुछ टॉप रैंकिंग रही है, टॉप 5 रैंकिंग रही है कि इंडिया के लिए कितने विकेट्स लेकर आए हैं, कौन ज़्यादा विकेट लाया है ODI वर्ल्ड कप के अंदर। वर्ल्ड जेलीफिश डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। जो वर्ल्ड जेलीफिश डे है वो हर साल हम कौन से दिन को मनाते हैं? कब मनाते हैं? 3 नवंबर को। वर्ल्ड जेलीफिश डे हम लोग कब मनाते हैं? 3 नवंबर को। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये कुछ हमारे MCQs थे। अब डिटेल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहला है हमारे पास फिनांस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है क्या? SBI ब्रांच। कहाँ पे? श्रीलंका में। श्रीलंका में SBI का एक नया ब्रांच ओपन हुआ है, उसका इनॉग्रेशन किया है हमारे माननीय जो फिनेंस मिनिस्टर है, कौन? निर्मला सीतारमण जी। देखते हैं न्यूज़। ड्यूरिंग हर 3-day विजिट टू श्रीलंका, 3 दिनों के लिए वो श्रीलंका गई है किसी जो फाइनेंशियल काम के लिए, इकोनॉमिक टाइप के लिए, बातों के लिए, ठीक है। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इनॉग्रेटेड अ न्यू ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पे? श्रीलंका के अंदर। और श्रीलंका के अंदर कहाँ पे? ट्रिनोकोमैली में। ओके, ये सिटी है, वहाँ पे इन्होंने नया ब्रांच ओपन किया है। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है कौन है? दिनेश कुमार खारा। इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है, पहले भी यही थे, अभी इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंड कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में थोड़ा आते हैं। 1920, उसके पहले 1921 से पहले इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करती थी। कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स हुआ करती थी। फिर क्या किया? 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया और एक नया बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। पर तब तक ये क्या थी? एक प्राइवेट बैंक ही थी। फिर 1955 में
इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम चेंज कर दिया गया। 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया और इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई के मीन्स महाराष्ट्र के आपके चीफ मिनिस्टर कौन है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। ओके, एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला है आपके पास 15th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन, कहाँ पे रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर। क्या, 15वां इंडिया सिंगापुर डिफेंस डायलॉग। और ये डायलॉग कैसा है, 2+2। अभी इंडिया ने 2+2 जो डायलॉग रहा था, 2+2 डायलॉग इंडिया ने अभी यूके के साथ यानी कि यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट के साथ में भी किया था। अब हम आगे चलते हैं। द 15th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग वॉज हेल्ड इन, कहाँ पे रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर। द डायलॉग वॉज को-चेयर्ड बाय डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने। ठीक है, जो गिरिधर अरमाने हैं डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने अटेंड किया। और परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस सिंगापुर चान हैंग की, इन दोनों ने मिलकर इस इवेंट को अटेंड किया है। आगे बात करते हैं, दिस वाज द फर्स्ट फिजिकल मीटिंग ऑफ द डिफेंस लेवल सेक्रेटरी। जो डिफेंस लेवल सेक्रेटरी रहे हैं उनकी पहली ऑफिशियल ऐसी मीटिंग रही है, ऐसी फिजिकली एक दूसरे से मिले हैं, फेस टू फेस जाकर मिले हैं। ये पहली ऐसी मीटिंग रही है इंडिया और सिंगापुर के बीच में पोस्ट द कोविड पैंडेमिक, यानी कि जो पैंडेमिक कोविड-19 पैंडेमिक रहा है उसके बाद ये ऐसी पहली मीटिंग रही है जहाँ पे दो डिफेंस सेक्रेटरीज, दोनों कंट्री के डिफेंस सेक्रेटरी आमने सामने बैठ के उन्होंने जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में उसको डिस्कस किया है। During the meeting, both sides reviewed the existing defense cooperation between the two countries। और यही है, दोनों बैठे हैं, दोनों मिनिस्टर्स बैठे हैं, दोनों ने जो भी चीज़ें हैं कैसे कॉपरेशन से दोनों कंट्रीज काम कर रही है। एक चीज़ और, इंडिया जो है, इंडिया सिम्बैक्स, ओके, क्या सिम्बैक्स एक्सरसाइज किसके साथ करती है, सिंगापुर के साथ परफॉर्म करती है, सिंगापुर के साथ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया सिंगापुर के साथ कौन सा डिफेंस एक्सरसाइज करती है, कौन सा करती है, सिम्बैक्स। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास 15th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कहाँ पे रही है, न्यू दिल्ली के अंदर। इंडिया और सिंगापुर की 15वीं जो है डिफेंस डायलॉग रही है, डिफेंस इन्होंने मीटिंग रही है डिफेंस सेक्रेटरीज की, ओके, इंडिया और सिंगापुर की। कौन कौन मिले हैं, गिरधर अरमाने जो इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी है, साथ ही साथ परमानेंट सेक्रेटरी डिफेंस कहाँ के, सिंगापुर की, क्या नाम है, चेन हैंग की। ये दो का क्या है, सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी है, दोनों अलग अलग कंट्रीज के। इन्होंने आपस में बैठ के सारी बातें करी है कि कैसे जो डिफेंस डायलॉग होगा, कैसे दोनों कंट्रीज डिफेंस के ऊपर कॉपरेशन बना के साथ में चलेगी। ओके, आगे चलते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट फिजिकल मीटिंग एट द लेवल ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी। डिफेंस सेक्रेटरी की ये ऐसी पहली मीटिंग रही है कोविड पैंडेमिक के बाद से इंडिया और सिंगापुर के बीच में। इंडिया की सिंगापुर के साथ ऐसी पहली मीटिंग रही है जिसमें दोनों डिफेंस सेक्रेटरी आमने सामने बैठे हैं कोविड-19 के बाद। ओके, बोथ द साइड रिव्यूड द एग्जिस्टिंग डिफेंस कॉपरेशन। जो भी डिफेंस कॉपरेशन रहा है उसके बारे में दोनों कंट्रीज ने बैठकर इन मुद्दों पे बात की है। आगे बात करें, यूएस एंड इंडिया टू कंडक्ट 2+2। इंडिया और इंडिया ने यूएस के साथ 2+2 एक डायलॉग बॉक्स होता है उसको उन्होंने मीटिंग करी है। अगर 2+2 की बात करूँ तो अभी इंडिया ने किसके साथ किया है, यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन एंड डिफेंस सेक्रेटरी लियोड ऑस्टिन वुड बी द ट्रैवलिंग टू इंडिया। ये लोग कहाँ, इंडिया आएंगे फॉर 2+2 मिनिस्ट्रल डायलॉग। 2+2 जो मिनिस्ट्रल डायलॉग रहने वाला है, कहाँ रहने वाला है, न्यू दिल्ली के अंदर ये इवेंट रहने वाला है। उसके लिए कौन आने वाले हैं, लियोड ऑस्टिन जो कौन है, डिफेंस सेक्रेटरी है, साथ ही साथ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन इंडिया आएंगे। कहाँ आएंगे, दिल्ली के अंदर। किसके लिए, इंडिया और यूएस का 2+2 जो डायलॉग रहने वाला है, एक तरीके से मीटिंग, इसके अंदर सारी चीज़ें देखी जाती है, डिफेंस से रिलेटेड एवरीथिंग चीज़ें देखी जाती है।
क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, कैसे कोऑपरेशन करना होता है। द डायलॉग विल बी हेल्ड विथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर, एंड डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे राजनाथ सिंह। मीटिंग कहाँ रहने वाली है, आपकी न्यू दिल्ली के अंदर। द डायलॉग केम टू एग्जिस्टेंस फ्रॉम एन एग्रीमेंट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ओके, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में ये चीज़ हुई थी, ये बात पहले हुई थी। उसी के ऊपर अभी वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इट इज़ बीइंग कंडक्टेड एवरी ईयर सिंस 2018, ये 2018 से लगातार हो रहा है। क्यों किया जा रहा है ये मीटिंग, टू डिस्कस द बायलैटरल सिक्योरिटी एंड जियो स्ट्रेटेजिक इशू, मीन्स दोनों कंट्री के बीच में तालमेल बनाए के रखने के लिए, ऐसे स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ के ऊपर तालमेल बनाए रखने के लिए ये डायलॉग जो 2+2 डायलॉग रहा है इंडिया और यूएस का, ये रहेगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। नीति आयोग हेल्ड वर्कशॉप ऑन इंडिया एयू कोलैबोरेशन। क्या किया है नीति आयोग, नीति आयोग के हेड पर्सन कौन होते हैं, तो नीति आयोग के आपके चेयरपर्सन होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी। वही अगर मैं बात करूँ नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वी.वी.आर. सुब्रमण्यम कौन है, नीति आयोग के सीईओ है। नीति आयोग हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप इंडिया एयू। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग ने कौन सा वर्कशॉप स्टार्ट किया है, कौन सा वर्कशॉप लॉन्च किया है, इंडिया एयू कोलैबोरेशन फॉर अ बेटर इंक्लूसिव वर्ल्ड इन पार्टनरशिप विथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और ताज पैलेस न्यू दिल्ली। इन्होंने मिलके ताज पैलेस न्यू दिल्ली पे ये इवेंट रहेगा, किसके साथ मिलके किया है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलके नीति आयोग ने इंडिया एयू लॉन्च किया है। द पार्टिसिपेशन हैड इन डेप्थ डिस्कशन ऑन 3 की थीम्स। 3 ऐसी चीज़ें होगी जिसके ऊपर डिस्कशन होगा जो पार्टिसिपेंट्स होंगे। इंडो एयू कोलैबोरेशन फॉर एन इंक्लूसिव वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सस्टेनेबल रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबको पता है, यानी कि स्मार्टली और ऐसे प्रोडक्टिव चीज़ें करनी है कि आगे वाले आने के जो फ्यूचर है उसके लिए भी हेल्पफुल हो। साथ ही साथ मैनेजिंग माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन इंडिया से अगर लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, किसके लिए, हम कहीं बाहर क्यों जाते हैं, जब हमें यहाँ रहने से हम सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। तो वैसे ही माइग्रेशन के ऊपर भी मैनेज करने के लिए बातें रखी जाएगी। ये जो है थीम्स हैं इसकी कुछ। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग एनएमसी। ओके, एनएमसी क्या लॉन्च कर रहा है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, अभी वन नेशन वन स्टूडेंट आपने आईडी कार्ड देखा होगा, अपार आईडी कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन भी सुना था हमने, तो वही एक वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, फॉर डॉक्टर्स के लिए। द एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन, द रेगुलेटरी बॉडी फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, उनके एजुकेशन का एक बॉडी है जो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, कैसे एजुकेशन सिस्टम रहेगी वो सब देखता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। इज ऑल सेट टू लॉन्च वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये लॉन्च किया जाएगा। ओके, आगे डिस्कस करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस क्या है। जैसे कि हमने देखा था अपार आईडी कार्ड, अपार आईडी कार्ड मेन किस लिए लॉन्च किया गया था, वो लॉन्च किया गया था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, चाहे सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, सबके उनकी जन्म से लेकर एवरीथिंग, उन्होंने कितने मार्क्स आए हैं, क्या क्या गेम्स खेलते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रखे हैं, कितने लोन्स हैं, उन्होंने कौन से एजुकेशन लोन लिए हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उसमें पता होगी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, to eliminate duplication, red tape and allow the public to access information on any physician working in India। इससे क्या पता चलेगा कि इंडिया में कोई भी फिजिशियन है, यानी कि आपको अगर अपना कोई इलाज करना है, आप बेस्ट डॉक्टर ढूंढते हैं, आप लोगों से पूछते हैं कौन अच्छा डॉक्टर होगा, कौन अच्छा डॉक्टर होगा, पर वो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर क्या होगा, आपको वहीं से सब पता चल जाएगा, सारे डॉक्टर्स की क्या क्या कैसा रहा है, सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको सब वहाँ मिल जाएगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जो अलीगढ़ म्यूजियम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट, जो क्या नाम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च करेगी, बहुत बड़ी बात है। ओके, डिस्कस करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड, इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, उनका जो प्रपोजल था डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज फर्स्ट सैटेलाइट, वो यूनिवर्सिटी का पहला सैटेलाइट बनाना चाहते थे, टू बी नेम्ड आफ्टर द फाउंडर, जो
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर है, क्या नाम है, सर सैयद अहमद खान। ओके, उनके नाम पे ये सैटेलाइट का नाम रखा जाएगा। द सैटेलाइट इज टेंटेवली शेड्यूल टू बी लॉन्च 6 मंथ, अगले 6 महीने में ये सैटेलाइट तैयार हो जाएगा लॉन्च होने के लिए। ओके, द SSAMU सैटेलाइट इज अ नैनो सैटेलाइट, एक छोटा सा साइज का सैटेलाइट होगा, विच बिगिन इन नवंबर 2021 अंडर AMU रोबो क्लब। नवंबर 2021 AMU रोबो क्लब के अंदर इसको बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, डेवलप करने की चीज़ें शुरू कर दी गई थी। तो होप आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हेडलाइंस, इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स थे हमने आज डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ अगर SSC आपका सपना है, SSC से जुड़ना आप चाहते हैं, तो पेगासस करियर एकेडमी आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आया है। एक कंप्लीट नया फाउंडेशन बैच है, दिवाली आने वाले हैं, आपके लिए दिवाली का भी एक बहुत ही ज़्यादा बम्पर ऑफर है इस फाउंडेशन बैच के ऊपर, जहां आपको कोर्स 5,999 रुपये का था, अब वही कोर्स आपको मात्र 2,999 रुपये में मिल जाएगा। ओके, सीधे प्राइस हाफ है। इंग्लिश, रीजनिंग जिसके भी हैं सबके आपको एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस गाइड, मेंटोर्स आपको मिल जाएंगे। SSC जितने भी एग्जाम्स करवाती है सबके आपको प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड आपको 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपको पूरा एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, लाइव क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है पेगासस करियर एकेडमी के ऐप में जाकर, अगर आपको पेगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, ये गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस लाइव कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। ये जो प्राइस ड्रॉप है, हाफ प्राइस है, ये 9 नवंबर 2023 से लेकर 14 नवंबर 2023 तक वैलिड है। बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं आपके 15 नवंबर से, 15 नवंबर से इसके नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में।